रजांगला से वो पवित्र मिट्टी लाके उसमें सारे भारत के प्रदेशों की मिट्टी मिला के और उसको फिर इज्जत देते हैं और सबको एक किस्म का प्रसाद समझिए वो देते हैं। तो ये मुझे ये ख्याल आया कि ये तो सिविलियन है और इनका एसोसिएशन ये है कि वो चार्ली कंपनी जो है वो हीरो की थी, जो बड़ी फख्र की बात है। एक्चुअली आज मैं पढ़ रहा था कहीं यहाँ आने के पहले कि यहाँ रिवाड़ी के पास एक जगह है जिसका नाम है अहीरवाल। अहीरवाल को इजराइल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये मेरे लिए नई बात थी। इजराइल ऑफ इंडिया है अहीरवाल नियर रेवाड़ी। तो ये देखिए, ये बड़ा एक किस्म का पवित्र सा हमने ये काम की कोशिश की और मुझे बड़ी खुशी है कि इसके अंदर सब ने बिना किसी झिझक के, जिसको भी मैंने रिक्वेस्ट की, जहाँ भी फ़ोन किया, कहा, सब ने मदद की। और हमारे स्पॉन्सर्स में वहाँ आईसीआईसीआई बैंक वाले, यहाँ मेरा ख्याल है कोई है नहीं, अर्जन कोई है नहीं आईसीआईसीआई बैंक से। तो आईसीआईसीआई बैंक ने हमें कहा कि मैं तो सोचता था कि सिर्फ चाय पिला पाऊंगा, कि क्यों फंड्स की आपको पता है ऐसी होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लंच के लिए अप टू 1 लाख रुपया स्पॉन्सर करते हैं। लंच उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। भाई साहब ने इन्होंने कहा कि मोमेंटो जो बनाने हैं, ये देखिए, मैं आपको एक मोमेंटो भी दिखाऊं। ये मोमेंटो इस तरह का हमने तैयार किया है। भाई साहब बोलना जरा। तो मोमेंटो के लिए इन्होंने कहा कि हम देते हैं। फिर मिस्टर कृत सराव साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जो चेयरमैन है सतलुज पब्लिक स्कूल पंचकूला में, इन्होंने कहा कि भाई आप जो कमेमोरेटिव बुकलेट या कमेमोरेटिव सुवेनियर जो बना रहे हो, ये देखिए, ये एक सिंपल सा डिजाइन फौजी का ही रहे। जनरल डीडी सकलानी वो 1962 की लड़ाई में एक कैप्टन थे। तो जो लड़ाई रजांगला की हुई, रजांगला पास जो है वो त्रिशूल के पास है। तो आप समझेंगे कि त्रिशूल की डिफेंस जो है चाइनीज ऑपरेशन में बहुत ही क्रिटिकल थी, कि अगर त्रिशूल डिफेंड ना होता तो चाइनीज आर्मी ले तक आ सकती थी। तो त्रिशूल को डिफेंड करने के लिए रजांगला में ये बड़ी भयंकर, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और शायद ये सबसे बड़ा रिडीमिंग फीचर, यानी जिसको कहें कि बहादुरी का सबूत, जिसको लोंगेवाल की लड़ाई हमारे बीच है। मिस्टर हरदीप सिंह चांदपुरी, कहाँ चले गए चांदपुरी साहब? जो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सुपुत्र हैं, वो भी यहाँ है हमारे बीच। तो वो लोंगेवाल की लड़ाई या सारागढ़ी की लड़ाई या बसंतर की लड़ाई, उन लड़ाइयों जैसी ये इतनी इम्पोर्टेंट लड़ाई थी कि इसमें से 13 कुमाऊँ थी वहाँ डिप्लॉयड। 13 कुमाऊँ की एक कंपनी, चार्ली कंपनी, जिसके ओसी ऑफिसर कमांडिंग थे मेजर शैतान सिंह। 120 में से 104 जवान शहीद हो गए और मेजर शैतान सिंह को पास्ट्यूमस मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला। तो ये ऐसी लड़ाई थी कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हर भारतीय को फख्र होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना तो हमारे जवानों के पास गर्म कपड़े थे, ना गर्म सॉक्स थी। उन्होंने ये जो समर वाली यूनिफॉर्म है उसके साथ और 303 राइफल, जो मैं तो वो इस्तेमाल की है पुराने ज़माने में, सो मुझे पता है कि वो राइफ़ल बहुत ही घटिया किस्म की एक राइफ़ल थी उसके साथ। और चाइनीज़ आए इन स्वयं, मतलब वो इतनी ज़्यादा ताकत में आए, इतने ज़्यादा आए कि हमारे इतने जवान जो है, पर बहादुरी की बात यह है कि इन्होंने 24 घंटे के लिए इतने बड़े चाइनीज़ अटैक को रोक के रखा। तो ये एक ऐसी लड़ाई है, मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में जानना सबको, खास करके नई जनरेशन जिनको कुछ नहीं पता, वो उनको भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर इसकी सैंक्टिटी या इसकी जो है पवित्रता इस लड़ाई की को देखते हुए मेरा विचार था कि जो हमारे 3 परमवीर चक्र अवार्डीज जो जिंदा है, जो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो तीनों हमारे पास हैं। आप उन तीनों की यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं। 21 परमवीर चक्र हमारी आज़ादी के बाद टोटल
दिए गए हैं। उसमें से 3 जो हैं ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह साहब, जिनके नाम पर आपने बाना टॉप का नाम भी सुना होगा। 1987 में उन्होंने वो करके दिखाया जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था। इसी तरह से ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, सूबेदार मेजर संजय कुमार साहब जो हैं वो अभी सर्विस में हैं, वो एनडीए खड़गवासला में पोस्टेड हैं। तो मैंने इन तीनों से बात की तो ये बड़े इन्होंने एकदम अप्रूवल दिया कि हाँ सर हम आएंगे। फिर मैंने जनरल साहब से, जनरल बीडी वाधवा सर यहाँ बैठे हैं मेरे साथ दाहिने तरफ, ये IILM यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, उसके चांसलर हैं। और साथ ही ये जो 6 स्कूल्स हैं, बैनियन ट्री स्कूल, हमारे चंडीगढ़ में भी एक स्कूल है 48B में, तो इन्होंने, मैडम गरिमा जी प्रिंसिपल है उस स्कूल की, वो बैठी हैं यहाँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम अपने फैसिलिटी सब कुछ जो है वो आपको देते हैं, आप ये बहुत अच्छा काज है तो इसको करें। तो इसी तरह से मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर अशोक नादर, ये एक एंटरप्रेन्योर है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट हैं, और इन्होंने इस तरह की पैट्रियटिज्म के ऊपर पुस्तक 20-25 पुस्तक इस तरह की इन्होंने लिखी है। सुविचार की तरफ से मेरे साथ मैडम नीना सिंह बैठी हैं, जो बहुत सीनियर HDFC से रिटायर्ड डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट एट द नेशनल लेवल, जो बहुत बड़ी बात है कि मैडम हमारे साथ है। सुविचार से मिस्टर विपिन पब्बी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनको मेरा ख्याल है कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस के तकरीबन 20 साल तक ये उसके एडिटर रहे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी शूलनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है। इसी तरह से